सो अपने राज्य की भाषा, अपने मिट्टी की भाषा के लिए हमेशा गर्व करना चाहिए और हमें आनी चाहिए, कायदे से हमें आनी चाहिए। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग गर्व नहीं करते हैं अपने अपने मिट्टी की भाषा बोलने में। ट्रस्ट मी, आई रिस्पेक्ट बंगालीज अ लॉट। आप उनको कहीं भी देखोगे, वो बंगाली में बात करते हैं। हैव यू सीन दैट? है ना? इनफैक्ट उड़ीसा पीपल हमेशा उड़िया में बात करते हैं। और मैं कर्नाटका में हूं, कन्नडिगास कन्नड़ा में बात करते हैं। हैदराबाद जाओगे, लोग तेलुगु में बात करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ अपनी भाषा को किसी किसी और को हर्ट करने के लिए यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन ऑफिस डिस्कशन गोइंग ऑन, ठीक है? आदित्य को मराठी में आती है बात करने, मुझे नहीं आती है। अब आदित्य और लेट्स सपोज कि रविंदर भी मराठी है, ओके? आदित्य रविंदर मराठी में बात करने शुरू हो गए, लग गए। अब यार ये तो ऑफिस डिस्कशन है ना, इसमें तो कॉमन लैंग्वेज में बात होनी चाहिए, इंग्लिश में बात होनी चाहिए, राइट? उस टाइम डोंट यूज लैंग्वेज एज अ वेपन टू प्ले अगेंस्ट समबडी। बट मुझे लगता है कि अपनी भाषा को सुरक्षित रखना, प्रोपेगेट करना, हमेशा उसमें बात करना आपके आइडेंटिटी को जगाता है, प्रिजर्व रखता है। ये मेरा मानना है। ब्रिटिशर्स भी इतने सालों तक हमारे देश पे राज किए, उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि अगर इनके लैंग्वेज से इनको काट दिया जाए ना, तो इन पे रूल करना बड़ा आसान होगा। एंड आई एम रियली नॉट शॉक्ड क्यों अंग्रेजी को इतना बड़ा हौवा बनाया गया है। दिस इज 100 years ओल्ड थिंग, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, राइट? और अच्छी बात है, आई लव इंग्लिश। ट्रस्ट मी, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश एंड आई लव इंग्लिश बिकॉज इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर मुझे अभी किसी हांगकांग के पर्सन से बात करनी हो, जापान के पर्सन से बात करनी हो, तो व्हाट विल बी द कॉमन ग्राउंड टू टॉक? कॉमन लैंग्वेज, इट इज इंग्लिश। सो आई लव इंग्लिश बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग ग्लोबल लैंग्वेज। बट ये कह देना कि आपको सिर्फ अंग्रेजी आनी चाहिए, ये गलत है। मेरे स्कूल में ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं था कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो फाइन लगेगा। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में फाइन लगती है हिंदी में बात करने की, और ऐसा ऐसा हीन समझा जाता है, ऐसा हीन समझा जाता है जो हिंदी में बात करता है, जैसे कि मतलब कि हम लोग तो भाई पैदाइश अंग्रेजी हैं। ऐसा नहीं है ना। इनफैक्ट अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, आपको पता है ना कि अगर एडवर्टाइजिंग की दुनिया देखी जाए, कॉपीराइटिंग की दुनिया देखी जाए, तो हिंदी को हम लोग छोड़ नहीं सकते। इट इज हिंग्लिश दैट रन्स इन इंडिया, ठीक है? आपने देखा है ना, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, इसका इसका पिकअप लाइन, इसका सिग्नेचर लाइन हिंदी में है, ना कि इंग्लिश में। क्योंकि यहाँ का अगर देखा जाए तो इंडियन ऑडियंस का नब्ज पकड़ना है तो आपको हिंदी नहीं छोड़नी है। और मैंने बहुत बार देखा है कि अगर सेम प्रोजेक्ट के लिए इंग्लिश कॉपीराइटर और हिंदी कॉपीराइटर के लिए अगर पेमेंट देखा जाए, तो हिंदी वालों को कम और अंग्रेजी वालों को ज्यादा मिलता है। क्यों भाई? दोनों लैंग्वेजेस को बराबर मिलना चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस में क्रिएटिविटी लगेगी उसके ब्रांड होमवर्क को करने के लिए, उसके पिकअप लाइन को लिखने के लिए। राइट और रॉन्ग बताइए रविंदर? एक बार मैंने एब्सोल्युटली राइट। एक बार मैंने लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट गर्ल, शी वॉज फ्रॉम जयपुर एंड शी रोट अ रैंट पोस्ट अराउंड दिस कि वाई हिंदी राइटर्स आर चार्जिंग लो। हिंदी बहुत रिच भाषा है, ठीक है? हिंदी में आई एम नॉट बीइंग बायस, बट हिंदी को भी उतने ही तवज्जो दो जितने अंग्रेजी को देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं बोलो कि आप हिंदी कॉपीराइटर, अगर आपको हिंदी में कोई ब्लॉग लिखवाना है तो आपको कम पैसे देंगे, अंग्रेजी में ब्लॉग लिखवाना है तो ज्यादा पैसे देंगे। आई डोंट सपोर्ट दिस। मैं अपने पहले कंपनी में
हिंदी में भी ब्लॉग्स लिखती थी और अंग्रेजी में भी ब्लॉग्स लिखती थी, एंड ट्रस्ट मी, मुझे हिंदी ब्लॉग्स लिखने में ज्यादा मेहनत लगती थी। लगेगी कि नहीं बताइए? इवन इफ आई एम आई डोंट कॉल माई सेल्फ एक्सपर्ट इन हिंदी, बट मेरी हिंदी अच्छी है। आप लोगों को भी लगता है ना कि मेरी हिंदी शुद्ध है, अच्छी है, व्याकरण भी सही है, शब्दों का भी भंडार है मेरे पास। स्टिल मुझे मेहनत लगती थी, तो क्या मैं अपने मेहनत का मेहनताना ना लूं जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग इन हिंदी? नो। और अगर कोई कहता है ना कि सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए और इंडिया में आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, ब्रांडिंग की दुनिया में काम करना है, देन यू आर इन डिल्यूजन। आपको हिंदी भी आनी चाहिए। आप किसी भी ब्रांड की को देखिएगा, उसके जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, कौन सी भाषा का यूज हो रहा है? विराट कोहली अगर क्या हेड्स एंड शोल्डर्स डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू का प्रचार किया है, तो क्या वो पूरे टाइम अंग्रेजी बोला है? हाँ, नहीं ना। वो स्क्रिप्ट तो किसी ने लिखी होगी ना, किसी के तो हाथ से लिखा होगा वो स्क्रिप्ट, वो हिंदी में था, सारे एड्स हिंदी में चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज माई टेक। और वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरी वन हियर। आई एम मिसिंग माई होम सो बैडली, पटना सो बैडली। हम लोग यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स मतलब होते हैं, और होली इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स जिसके लिए मैं बहुत पर्सनली इंतजार करती हूँ, बिकॉज आई हैव सो मेनी इवेंट्स लाइंड अप। टोमाटीना फेस्टिवल भी होता है, फिर जो भी फेस्टिवल हम लोग करते हैं। और मैं अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ कुल देवी की जो पूजा होती है ना, वो होली में ही होती है। जैसे होली और दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स जो हम लोग मनाते हैं, तो होली में ही हम लोग कुल देवी की पूजा करते हैं। सो इट इज मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल इन आवर होम। बस मैं एक पूछना चाहूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जहां पर कल्चर है होली में, होली कितना इंपॉर्टेंट है और होली में क्या विशेष होता है। जैसे हमारे यहाँ गुजिया बहुत विशेष बनता है, दही बड़े तो बनेंगे ही बनेंगे, कटहल की सब्जी बनेगी ही बनेगी, और खूब दबा के खाया जाएगा। और एक गुटकी करके होता है, हमारा नमकीन आइटम है, वो बनेगा ही बनेगा। मैंने जिंदगी में पहली बार अगर रसोई में कुछ सीखा है तो वो गुटकी बनाना सीखा था। सो गुटकी इज अ स्पेशल होली डिश। और हाँ, पुआ, पुआ भूल ही नहीं सकते हैं। मालपुआ, मालपुआ सुना है ना सबने? बिहारी स्वीट डिश है। वैसे यहाँ और भी जगह मिलता है मालपुआ, बट हम लोग वो जो कहते हैं ना कुड़कुड़ा मालपुआ, फिर एकदम मीठा मीठा मालपुआ, ये सब सब हमारे होली डिशेस होते हैं। हमारे यहाँ का होली का ऐसा सीन रहता था कि सुबह में इंसान एकदम पोटीन वोटीन लगा के, मतलब खूब पानी वाले रंग से करेंगे, अपने आप को रंग देंगे, और शाम में एकदम शरीफ बन के फिर वाइट वाइट कपड़े पहन के दूसरों के घर जाएंगे और काजू और क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जाएंगे। ये सीन रहता है हमारे यहाँ। सो कोई बताना चाहेगा कि आपके साइड में क्या सीन रहता है, मतलब आपके रीजन में क्या सीन रहता है? ये तो हमने बिहार का बताया। महाराष्ट्र में ना ये होली जलाते हैं, जैसे वो गोबर के ये बना के क्या उसको गौरी बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। तो वो और ये लगा के वो सब वहाँ होली जलाते हैं। एंड पुरण पोळी बनती है, आज की डिश पुरण पोळी रहते हैं। एंड होळी रे होळी, पुरणाची पोळी ऐसे बोलते हैं। तो और वो एक होली का जलाने का मतलब ये है कि जो भी बुराई है उसको जला दिया जाए, और जो भी अच्छाई है वो हमारे अंदर आ जाए, इसलिए वो होली का ये होता है, दहन होता है। इसी बात पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी। आपने शोले का तो गाना सुना होगा, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत बार अगर किसी से अनबन हुई है ना, तो मैंने होली में उसको गले लगाकर हम लोगों ने नई शुरुआत की है, एंड एक्चुअली वी सेलिब्रेटेड दिस स्पिरिट ऑफ होली। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कभी किसी से कुछ ऐसा चल रहा है कि बहुत दिन से बात नहीं हुई है, कुछ खटास चल रहा है, तो इट्स द परफेक्ट टाइम, गो एंड कॉल हिम और हर एंड विश हैप्पी होली। और अगर पॉसिबल हो तो उसके घर चले जाओ, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेकर, कुछ अच्छे गिफ्ट्स लेकर, एंड गले लग लो। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी फाइन। और आज के दिन कोई मना ही नहीं कर सकता कि वी विल नॉट पैच अप।
आज के दिन पैचअप करना ही पड़ेगा। दिस इज द स्पिरिट ऑफ होली। हम लोगों ने किया है। इनफैक्ट अगर आज मुझे मौका मिलता, पटना में मैं रहती, तो एक दो इंसान हैं जो मुझसे काफी नाराज चल रहे हैं, या नाराज भी नहीं कहूंगी, मतलब लाइक अभी इक्वेशन बहुत बहुत स्मूथ नहीं है, तो मैं जरूर उनको विश करती। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं जरूर जाती उनके घर और उनके पैर में अबीर लगाते। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, हमारे घर में होली के दिन की शुरुआत होती है, जितने भी आपके बड़े लोग हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग जो भी आपसे एल्डर हैं, आपको जाना है उनके पैर पे अबीर लगाना है और आशीर्वाद लेना है। इससे हम लोग होली की शुरुआत करते हैं। डू यू फॉलो दिस काइंड ऑफ कल्चर या मतलब रिचुअल? ओके, तो हम लोग बिहार में ऐसे करते हैं। आज मम्मी को मतलब जो भी हमारे नाना नानी दादी दादा दादा दादी तो मैंने कभी देखे नहीं, तो नाना जी को मतलब सबको पैर में अबीर लगाते हैं हम लोग। आई थिंक बंगालीज में भी ऐसा होता है ना देवप्रिया? Yes, we follow the यस। same. बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ये इन सब का कल्चर बहुत कुछ मैच करता है, राइट? बहुत ही मैच कर जाता है, छोटे मोटे आसपास का स्टेट है ना, तो इसलिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ ट्राई कीजिए, हमारी हमारी चीजें। अबीर अबीर लीजिएगा और अपने सारे एल्डर्स को पैर में अबीर डालिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। ट्रस्ट मी, यू विल फील वेरी गुड। करेंगे आदित्य? ओके। अच्छा, तुम्हारे पास अभी कोई एल्डर नहीं है क्या रविंदर? अच्छा, तो तुम एक काम करो, पड़ोस वाले जितने एल्डर्स है ना, उनके घर जाकर पैरों में अबीर अबीर थोड़ा सा छिड़क कर आशीर्वाद ले लेना, ठीक है? दिव्यांशु, करेंगे? अरे बस मुंडी नहीं हिलाना है, करना भी है। ठीक है। आराधना? हम करते ही हैं। अच्छा, करते हैं, वेरी गुड। देवप्रिया तो करती है, और कौन बचे यहाँ पे? ओके, शांतला, आप लोग भी करते हैं आप लोग के साइड में? अच्छा, आई एम वेरी क्यूरियस, साक्षी ना बहुत ही अमेजिंग स्टेट में रहती है, मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला। वहां पर क्या कल्चर है वहां मनाने का, होली मनाने का, साक्षी? आज होलिका दहन होता है यहाँ पे भी। हाँ, दोनों दिन का बताओ, होलिका दहन, होली का दिन, और फिर बसियोड़ा होली जो हम लोग तीसरे दिन मनाते हैं, बासी होली मनाते हैं? नहीं मनाते? हमारे यहाँ आज 3 दिन का तक और होता कल है। का होता है यहाँ सेलिब्रेट। अच्छा, तो कुछ स्पेशल होता है डिश में या कल्चर वाइज या रिचुअल वाइज? कल्चर में ऐसा होता है, सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर आसपास जितने भी हैं, वो सबके सब मिलके होली सेलिब्रेट करते हैं और खाने की चीजें बनती है बहुत सारी। हाँ यार, और कुछ करते हैं, हाँ, नाच गाना होता है ना? ओके। हम दिन ये आदित्य से पूछना चाहेंगे, कौन सा होली सॉन्ग तुमको बहुत पसंद है, या मतलब तुम्हारे दिमाग में है? नहीं, कुछ नहीं है अभी तो। बलम पिचकारी भी नहीं है? लाइक ईयर तो वो सॉन्ग्स लगाते नहीं, इधर सब डीजे चालू होता है। अच्छा, डीजे में क्या बजता है? सॉन्ग्स ही बजते हैं कि क्या बजते हैं डीजे पे? नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू होली, कुछ भी। ओके। अच्छा, कुछ भी बजता है? पता किसको रहता है कि क्या बज रहा है। हाँ। वो धुन में नहीं होते। अच्छा रविंदर, हमको पता है, सीरियसली मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अब ना मैं जब भी स्टेज पे, अब मैं स्टेज पे जब भी गाऊंगी ना, मैं पहले गाने का मतलब समझाऊंगी, क्योंकि लोगों को अब सॉन्ग्स और लिरिक्स में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अब बस लोगों को मतलब वाइब वाइब चाहिए। क्या चाहिए? वाइब चाहिए। ओनली वाइब चाहिए, है ना? नहीं, आई विल मेक देम अंडरस्टैंड एंड प्रेज द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग एज वेल, बिकॉज जब तक आप लिरिक्स फील नहीं करेंगे, आप कैसे अप्रिशिएट करेंगे जिसने ये गाना लिखा, जिसने ये गाना गाया, राइट? और एज अ डिजिटल मार्केटियर में मैं आपको बता रही हूँ, सॉन्ग्स कैन बी योर बिगेस्ट कॉपीराइटिंग लेसन्स। मैंने तो सॉन्ग से बहुत कुछ सीखा है, और खासकर अगर आप रेट्रो जमाने के सॉन्ग्स लेंगे ना, जैसे 70s 80s 90s के सॉन्ग्स, तो जो खूबसूरती उनके लिरिक्स में है, उनके बोल में है, उनके अल्फाज में है, वो एक अलग मैजिक है।
but I appreciate the younger generation of writers as well. अमिताभ भट्टाचार्य जी, और भी बहुत सारे लोग, ठीक है। समीर तो आप 90s में ही आएंगे। केसरिया तेरा रंग है पिया, किसी ने सुना है गाना? उसके लिरिक्स राइटर कौन है? डोंट नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कभी कभी जो सॉन्ग कम से कम अच्छा लगता है ना, उसके लिरिक्स राइटर को जरूर अप्रिशिएट कर लेना। I do appreciate Diljit Dosanjh. अच्छा, Whenever he joins a live Instagram, तो I do join. वाह वाह वाह। रविंदर की शादी पे मैं दिलजीत के ही सारे गाने रट के जाऊंगी गाने के लिए, ठीक है? I hope मैं करूं। नहीं, मैंने ज्यादा सुना नहीं है दिलजीत को, बट आई वॉन्ट टू लर्न हिज सॉन्ग्स बिकॉज वो तो सेंसेशन है। उन्होंने लाइव इवेंट्स को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। दिलजीत ने इंडिया के लाइव इवेंट्स का सिनेरियो चेंज कर दिया पिछले 1 साल के अंदर, राइट? और देखा है कि मार्केटिंग में कितना बवाल मचाया हुआ है सब लाइव इवेंट्स में। दिलजीत को कितना लिवरेज किया है सबने दिलजीत के कॉन्सर्ट्स को सबने अपनी रोटियां सेकी है वहां पे है कि नहीं? रोटियां सेकी है, पूरी बनाया है, सब बनाया है कि नहीं? This is how marketing works. राइट राइट।